जय हिंद दोस्तों। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ाने वाले हैं जो कि संविधान का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में हम लोग समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके थे। ये दूसरा वीडियो है, उसी का पार्ट है जो कि छूट गया था, इसको अब करा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे भाग तीन मौलिक अधिकार। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 तक हो गया था। अब बचा था 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो इसमें जो अनुच्छेद थे महत्वपूर्ण उसकी हम समरी करा रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। इसमें अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कि आप अपराध अगर कोई करते हैं तो उसके विषय में आपको संरक्षण क्या दिया गया है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया है कि अनुच्छेद 20(1) में कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कि जो आप जिस समय आप कोई अपराध करते हैं उस समय अगर कोई नियम कानून बना है तो आपके उसी के अधीन आपको दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए कोई कृत्य ऐसा करते हैं जिसके लिए संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं हो, यानी उसे दंड के प्रावधान में उल्लेखित ही नहीं किया गया हो, तो आप क्या दंड के भागीदारी होंगे? तो नहीं। ऐसी स्थिति में आप दंड के भागीदारी नहीं होंगे। तो वही 20 कहता है कि अगर कोई नियम अपराध करते समय कोई नियम बना है तो उसी के अधीन आपको दंड का प्रावधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर कोई व्यक्ति दंड तभी पाता है जब उस समय कोई नियम कानून बना होता है। इसका तात्पर्य है कि अगर जिस समय आप कोई कृत्य करते हैं या अनुचित कार्य करते हैं तो उसके लिए संविधान में आईपीसी या सीआरपीसी के तहत कोई नियम कानून नहीं बना है तो आप दंड के भागीदारी या दंड के पात्र नहीं होंगे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है? दोहरे दंड से संरक्षण, यानी आपको एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। यानी आपको किसी एक, मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, उसके लिए आपको एक बार दंड मिल गया, तो क्या आपको उसी अपराध के लिए दोबारा दंड मिल सकता है? तो नहीं। इसमें संविधान में साफ साफ मना किया गया है कि आपको एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, 2 बार नहीं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है? एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि आपको किसी कृत्य के लिए, किसी अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड का प्रावधान दिया गया है, एक से अधिक बार दंड का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है? आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी आप कोई कृत्य किए और पुलिस आपको जबरी मार फटकार के आपसे कबुलवा रही है या आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए फोर्स कर रही है, तो संविधान में इसका प्रतिषेध किया गया है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप स्वेच्छा से कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन उस स्वेच्छा से, बलपूर्वक नहीं। आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके आपको मतलब दंड के लिए, मतलब अपराध की उल्लंघन नहीं किया जाएगा। मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका देखते हैं, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का प्रतिषेध। इसका तात्पर्य हुआ
कि दोस्तों आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, यानी बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको पुलिस जबरदस्ती मार पीट के आपके जो अपराध हुए हैं उसके विरुद्ध आपसे गवाही नहीं देने के लिए बाध्य करेगी। अगर ऐसा करती है तो संविधान में इसके लिए उपबंध किया गया है, जो आपको आत्म अभिशंसन से संरक्षण को प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये तो आपातकाल के दौरान भी नहीं राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकते। ये आपको असीमित अधिकार प्रदान करता है। हाँ, आपको जीवन जीने का अधिकार, आपको स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार, आपको अपने गुणवत्तापूर्ण मानव जीवन को गरिमापूर्ण जीने के लिए अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद यही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कहा गया है कि आपको एक मानवोचित उचित प्रकार से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको किसी प्रकार से नकारात्मक अगर अभिवृत्ति होती है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सजग होकर अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको पर्यावरण मतलब किसी भी मतलब खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसी के तहत लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब आपको स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन उपलब्धता प्राप्त कराने के लिए सरकार का यह दायित्व है कि वो सरकार आपको यह सुनिश्चित करे कि आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने वाले जितने भी भौतिक संसाधन हैं क्या आपके पास उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो सरकार को आप दबाव दे सकते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब इसके बाद इसी में संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है कि आप शिक्षा पाने के अधिकार होंगे, आपका ये मूल अधिकार है, आप शिक्षा पाने के लिए योग्य है। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए यानी बच्चे बच्चियों के लिए जो जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है, तो सरकार का ये दायित्व है कि वो सरकार सभी को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। इसी के लिए अनुच्छेद 21 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आप उसमें भी दे सकते हैं, मौलिक कर्तव्य में भी दे सकते हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अभिभावक की यह जिम्मेदारी होगी कि शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजे या उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसके बाद अनुच्छेद 45 में भी दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये हो गया शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अब इसके बाद गिरफ्तारी के विषय में दिया गया है अनुच्छेद 22, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार, यानी जो गिरफ्तार व्यक्ति है तो अगर किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी हो जाता है तो उसे क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं या उनके पास क्या क्या अधिकार रहते हैं जिससे वे अपनी रक्षा कर सके। तो देखिए, अगर आप गिरफ्तार होते हैं, आप किसी अपराध के लिए आप तब तक दोषी नहीं माने जाएंगे जब तक न्यायालय द्वारा आपको सजा नहीं दी जाती। यानी उसके लिए अगर संविधान में प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, तो ही उसके लिए आपको सजा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और इसके लिए आपको अनुच्छेद 22 में कुछ गिरफ्तारी के संबंध में आपको विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे आपको जो आप मतलब गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं कि हमें किस कारण या किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। इसके बाद आपको विधिवेत्ता मतलब आपको वकील अपने चुनने का अधिकार होगा कि अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो आप अपने माध्यम से स्वयं या तो अपने वकील के माध्यम से अपने विरुद्ध जो चल रहे हैं दंडित कार्रवाई उसके विरुद्ध आप याचिका दायर कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई होगी। तो इसके बाद गिरफ्तारी के और उसके बाद अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर, यानी जो रास्ते का समय होता है उसको काट के मतलब 24 घंटे के भीतर आपको
मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ये पुलिस की दायित्व होगी कि आपको ये 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। मजिस्ट्रेट का यह दायित्व हो कि आपको पुलिस कस्टडी में रखवाते हैं या आपको सजा देने के बाद न्यायालय द्वारा आपको कारागार में डाला जाएगा। इसका प्रावधान जो है वो संविधान में लिखा गया है। तो इसके लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का जो अधिकार है उसको दर्शाता है। इसके बाद एक 22(3) में कहा गया है निवारक निरोध के लिए विधि के अधीन। अगर निवारक निरोध क्या है कि अगर आप किसी कृत्य के लिए मतलब आप कोई कृत्य करने वाले हैं, इसके संदेह मात्र के ही आधार पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसे लगता है कि आप आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, आपके द्वारा आतंकवादी गतिविधि हो सकती है या ऐसी देश की एकता अखंडता मतलब भंग हो सकती है, तो इसके आधार पे आपको निवारक निरोध के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या क्या अधिकार होते हैं? निवारक निरोध व्यक्ति के लिए अधिकार होते हैं वह अपने मन से किसी विधि वक्ता यानी वकील को चुन सकता है, यानी वकील कर सकता है। हाँ, अगर आपको मैक्सिमम 3 महीने आपको निवारक निरोध में रखा जाएगा। अगर आपको 3 महीने से अधिक निवारक निरोध में रखा जाता है तो उसके लिए जो एक बोर्ड होता है उसके सलाह पर ही आपको निवारक निरोध अत्यधिक मतलब ज्यादा समय के लिए रखा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस ये हो गया। अब इसके बाद अनुच्छेद 22 हो गया। अनुच्छेद 23 देखते हैं। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बेगार यानी आप किसी से जबरन काम नहीं करा सकते, यानी बेगार नहीं करा सकते। मानव दुर्व्यवहार, मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, या मानव का देह व्यापार, आप मानव को बेच या खरीद नहीं सकते। जैसे दास प्रथा थी तो उसमें दासों को बेचा जाता था, पशुओं के समान उसको क्रय विक्रय किया जाता था। तो संविधान में इसका प्रतिषेध किया गया है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते। तो संविधान में कहा गया है कि आप किसी से जबरन बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी उससे जबरदस्ती आप काम नहीं करा सकते। अगर आप उससे काम कराते हैं तो एक निश्चित मजदूरी आपको पे करना पड़ेगा, तब उसके माध्यम से ही आप उससे काम करा सकते हैं। उसकी इच्छा होगी यानी वे अपनी स्वेच्छा से काम कर सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है आपके यहाँ काम करने से तो मना भी कर सकता है, आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद बलात् श्रम हो गया। आप मानव को स्त्रियों बच्चों से अनैतिक कार्य नहीं करवा सकते। जैसे आप किसी के साथ देह व्यापार नहीं करवा सकते। जैसे कोई स्त्री है तो क्या आप उससे देह व्यापार करवा सकते हैं? नहीं। तो संविधान में इसका साफ ही मनाही है कि आप किसी स्त्री बच्चे से मानवोचित कार्य करने के लिए ही आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके बाद बेगार नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 24 इसमें कहा गया है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी ऐसे कारखाने या खदानों में या जोखिमपूर्ण मतलब प्रबंधन में आप उस बालक को नहीं मतलब काम दे सकते, आपको साफ मना है। अगर आप किसी जैसे जोखिमपूर्ण कारखाना है तो उसमें बच्चे का गिरने का डर, उसकी जान की खतरा रहती है, तो संविधान में इसका साफ मना है कि अनुच्छेद 24 ये कहता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब किसी भी कारखाने में, जोखिमपूर्ण खदानों में, जोखिमपूर्ण कार्यों में उनको संलग्न नहीं कर सकते, यानी उसको काम नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि 24 यही कहता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक अनुच्छेद 25 देखते हैं। दोस्तों भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिए थे। इसके बाद अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया है, यानी 25, 26, 27, 28। तो देखते हैं अनुच्छेद 25 में क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, यानी आप अपने मन से किसी भी धर्म के प्रति आस्था रख सकते हैं, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं।
आप स्वतंत्र हैं किसी धर्म को मानने के लिए, आप स्वतंत्र हैं किसी देवी देवता के प्रति आस्था, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, आप किसी को मानते हैं, तो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आपको किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप ना करें, आपको स्वतंत्रता है। आप अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपको धर्म को मानने के लिए आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, मतलब आप यहूदी, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपकी ये मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। आप आचरण की स्वतंत्रता होगी, आपको उस धर्म के प्रति जो आचरण है, नियम कानून है, उसको करने के लिए आपको स्वतंत्रता होगी। आप मतलब किसी धर्म को मानते हैं तो क्या आपको पूजा पाठ करने की इजाजत है? तो संविधान देता है, आपको अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 में कहता है कि आपको धर्म को मानने के लिए, उसका आचरण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यानी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हाँ धर्म परिवर्तन भी करा सकते हैं, लेकिन आप दबाव पूर्वक आप किसी से धर्मांतरण नहीं करा सकते कि आपको जबरदस्ती कोई धर्मांतरण करा है, तो इस संविधान में इसका निषेध किया गया है। आपको संविधान ये स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। अगर आप जैसे आप हिंदू हैं तो क्या आप मुस्लिम धर्म मान सकते हैं? मान सकते हैं, आपकी आस्था है, आपकी आस्था है तभी तो आप मान रहे हैं। तो आस्था के प्रति आप जिम्मेदारी से अपने को धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता कि अगर कोई आपको जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है तो ये गलत बात है। तो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है, इसमें इन तीनों को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद क्या कृपाण, जो सिख सिख कृपाण धारण करते हैं, मतलब जो आप देखते हैं बगल में यहाँ एक कटार लिए रहते हैं, छुरी जिसे बोलते हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत उनकी स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को यह अधिकार है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं, उनको स्वतंत्रता होगी। अब इसके बाद अंतःकरण की स्वतंत्रता हो गया। अब इसके बाद अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, आपको धार्मिक कार्य के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी। आप भूमि अर्जन कर सकते हैं, उसका शिक्षण मतलब उसका स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि आप मंदिर निर्माण कराना चाहते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत आपको यह अधिकार है? तो आपको अनुच्छेद 26 के तहत आपको अधिकार है कि आप मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आप मठ मठ का निर्माण कर सकते हैं, मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको स्वतंत्रता होगी और उससे संबंधित आपको अधिकार होगा कि भूमि खरीद सकते हैं, न्यास मतलब स्थापना कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 के तहत ये आपको धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी। अब इसके बाद अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, मतलब आपको किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपको कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं या मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हैं, आप अन्य धर्म से रिलेटेड हैं, तो क्या आपके ऊपर कर लगाया जाएगा धार्मिक कर? तो नहीं, आपके ऊपर धार्मिक कर नहीं लगाया जा। अगर कोई धार्मिक कर लगाता है तो आप उसे न देने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन पहली बात तो धार्मिक कर का प्रतिषेध किया गया है कि आप किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए धार्मिक कर नहीं लगा सकते, संविधान में साफ साफ मना किया गया है। तो इसके तहत हाँ आपको चंदा या शुल्क लगाने का अधिकार होगा। आप चंदा लगा सकते हैं, अगर आप जिसे जैसे दुर्गा नवरात्रि पूजा आ रहा है तो उसके लिए चंदा लगा सकते हैं, और इसके बाद दशहरा, दीपावली या अन्य जैसे रमजान हो रहा है तो क्या उसके लिए आपको चंदा लगाने का या शुल्क लगाने का अधिकार होगा? तो बिल्कुल आपको धर्म के प्रति जो आपकी आस्था है उसके अभिवृद्धि के लिए आपको कर से तो मना किया गया है कि आप धार्मिक कर नहीं लगा सकते, लेकिन आप चंदा या शुल्क ले सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 27 से कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति, यानी कर से मुक्ति दिया गया है। अब इसके बाद दिया है शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि अगर राज्य द्वारा वित्त पोषित
मतलब राज्य के पैसे से कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है, यानी राज्य के पैसे से शिक्षण संस्थान चल रहा है, तो उसमें आपको धार्मिक शिक्षा देने से मना कर सकता है, यानी उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप न्यास के माध्यम से शिक्षण संस्थान की स्थापना किए हैं, मतलब आप जैसे हिंदू धर्म के अनुसार आप वैदिक संस्कृति को लाने के लिए आप शिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहे हैं, अगर सरकार उसमें अनुदान दे रही है तो आप उसमें शिक्षण संस्थान मतलब धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। यानी राज्य के द्वारा जो शिक्षा मतलब कर दिया जा रहा है, यानी राज्य के वित्त पोषण से जो शिक्षण संस्थान चल रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा देने की पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 28 में कहा गया है धार्मिक शिक्षण संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता होगी। अब इसके बाद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक के बारे में दिया गया है। अल्पसंख्यक इसमें दो है, जैसे एक भाषाई आधार पे, एक धार्मिक आधार पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो अल्पसंख्यक है या किसी भी व्यक्ति को अपने संस्कृति को, लिपि को या एवं उनके आदर्शों को संरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अपने संस्कृति के जितने भी नियम कानून हैं, जिनकी उनकी गरिमा पूर्ण मतलब अभिवृद्धि के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, उसके संरक्षण के लिए या उनकी लिपियों के लिए, जैसे आप उनकी लिपि हो गई, उनके आदर्श हो गए, उसके संरक्षण के लिए जो अनुच्छेद 29 दिया गया है, इसमें उनके संरक्षण की बात करता है कि आप उनका संरक्षण कर सकते हैं, उसके अभिवृद्धि के लिए उसका संरक्षण कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कितने प्रकार के होते हैं? एक भाषाई हो गया, भाषाई, एक धार्मिक। तो इसमें भाषाई और धार्मिक, तो क्या संविधान में इसका वर्णन किया गया है? नहीं, संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया, यानी संविधान में कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है अल्पसंख्यक कौन है, मतलब किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो संविधान इस शब्द के लिए मौन है। तो इसमें अपने संस्कृतियों के लिपि के लिए उनके आदर्शों को संरक्षित करने का आपको अधिकार होगा। अनुच्छेद अब 30 देखते हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना। इसमें कहा गया है कि अपने संस्कृतियों को बचाने के लिए, अपने लिपियों को बचाने के लिए, अपने जो प्रमुख वो है, क्या कहते हैं कि लिपियों का संरक्षण हो गया, तो उसके लिए आप शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आप शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। आप अपने लिपियों एवं गरिमापूर्ण आपकी संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए अगर आपको आवश्यकता पड़ती है शिक्षण संस्थानों के माध्यम से, आप अपने मतलब संस्कृतियों को बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थापना करना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए अनुच्छेद 30 में आपको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए आपको स्वतंत्रता देती है। अब इसके बाद अनुच्छेद, दोस्तों अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी उल्लंघन होता है, या किसी के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षण माना गया है। इसी के तहत मतलब न्यायिक पुनरावलोकन जो अनुच्छेद 13(2) कहता है कि अगर आप कोई नियम कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, यानी वहां तक वो निषेध किया गया है। यानी आच्छादन का नियम के द्वारा
कि जहां तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वहां तक प्रतिषेध किया गया है। तो अगर आपका किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार की रीट जारी करता है, कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रीट जारी करके आप मौलिक अधिकारों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा रक्षा किया जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है यानी जो रक्षक है, रक्षा करने वाला है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी करके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षा करती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में देखते हैं, इसमें दिया गया है किसी बंदी व्यक्ति का संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को अनैतिक रूप से बंदी बनाया गया है, यानी वो जो अपराध किया ही नहीं है उसे बंदी बनाया गया है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो रिट है वो जारी किया जाएगा। या किसी बंदी को जो बंधक है, बंदी बनाया गया है, यानी जिसे अपराध किया हो, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो रिट जारी करके मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है और उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, 24 घंटे तक उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है, तो ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगा? अगर मान लीजिए ये रेड न होता तो क्या होता? पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती, उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रखती, ना आप मौलिक अधिकारों का जो रिट होता, ना आप इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना मौलिक अधिकारों का आप रक्षा करवा पाते। तो ऐसी स्थिति में ये जो संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया कि हमें किस प्रकार से रिटों के माध्यम से जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति को अगर बंधक बनाया गया है तो 24 घंटे के भीतर सशरीर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसे करने में असफल होता है तो उसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, यानी सशरीर अगर उपस्थित नहीं होता है मजिस्ट्रेट के सामने, 24 घंटे तक उपस्थित नहीं करवाता है यानी पुलिस के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। अब दूसरा देखते हैं परमादेश। इसमें किसी व्यक्ति के इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को लोक प्राधिकरण को, अधीनस्थ न्यायालय को या सरकार या निगम को यह अधिसूचना जारी करती है कि आप जो आपके अधिकार है यानी आपके कृत्य हैं, क्या आप उस कृत्य को कर रहे हैं अथवा नहीं। अगर आप किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं, आप उस पद की गरिमा को नहीं बनाए रखते हैं, यानी आप उसकी पद की गरिमा को अखंडित करते हैं, आप उनका नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो सरकार परमादेश के द्वारा उनसे जवाब सवाल कर सकती है, यानी उनसे पूछ सकती है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपके अधिकार क्षेत्र में है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसको न्यायालय के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 32 में जो दूसरा परमादेश था वो किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को यह आदेश देती है कि वो अपने मौलिक मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करे या निर्वहन करे। अगर नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में परमादेश रिट जारी किया जा सकता है। अब इसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब जो उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय, जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ही हो, कोई भी उच्च न्यायालय जो ऊंचा न्यायालय है वो अपने निचले सदन यानी निचले न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, जैसे अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसके लिए प्रतिषेध कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर जो अधीनस्थ न्यायालय है
उनको अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करना है। अगर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है तो वो प्रतिषेध करता है, यानी उसको प्रतिषेधित करता है कि आप उस मामले की जांच मतलब कार्रवाई न करें, नहीं तो आप उस कर्तव्य का उल्लंघन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण को यह आदेश दिया जाता है कि उस कार्रवाई को आप रोकें या उस कार्रवाई को आप न करें जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी अधिकार के आपके क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आप उस अधिकार का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्राइवेट या निजी व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है? तो नहीं, इसमें कहा गया है कि आप प्राइवेट व्यक्ति, कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसके लिए क्या आदेश किया जा सकता है? तो उसके लिए रिट जारी नहीं हो सकता। यानी अब इसके बाद अगला जो रिट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसमें उच्च न्यायालय या मतलब जो बड़े न्यायालय हैं वो अपने निचले न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश देते हैं कि जो चीजें उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मैटर है, तो उनके लिए वो कहा गया है कि आप उसे आप हमारे पास लौटा दें, आप उस कार्रवाई को न करें जिससे आप अधिकारों का हनन करें या अतिक्रमण करें। तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को यह प्रतिषेधित करता है। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अपने से छोटे न्यायालयों को ये अधिकार मतलब ये जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक मामले हैं तो उनके लिए वो प्रतिषेधित कर सकता है, यानी निषिद्ध कर सकता है कि आप उस कार्रवाई को न करें जो आपके अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है। अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा उस व्यक्ति के विरुद्ध या उस संस्था के प्रति जो दिया जाता है, उस व्यक्ति के प्रति दिया जाता है जो किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है और उसके बाद वो अनैतिक कार्यों को कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो 5वीं रीट है अधिकार परीक्षा, उनसे पूछ सकती है आप किस अधिकार से उस पद पे बैठे हैं। यानी कोई व्यक्ति अनुचित या अनैतिक रूप से किसी पद पे बैठा है तो सुप्रीम कोर्ट उससे अधिकार परीक्षा के तहत उससे पूछ सकता है कि क्या वो अधिकार परीक्षा के तहत अधिकार पूर्वक बैठा है या नहीं। तो अनुच्छेद 32 अधिकार परीक्षा में यही कहा गया है, किसी व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से बैठा है, यानी उस पद पर। तो दोस्तों अधिकार परीक्षा किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे बैठे हुए यानी अनैतिक रूप से अगर बैठा है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा के तहत पूछ सकती है। क्या ये निजी व्यक्तियों के लिए हो सकता है? तो नहीं, ये निजी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये किसी महत्वपूर्ण पद पे बैठे व्यक्ति जो अनैतिक रूप से बैठा है उसके लिए किया गया है। अब अनुच्छेद ये हो गया। अब अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 13(2) के तहत न्यायिक
पुनराविलोकन के माध्यम से। तो इसमें कहा गया है कि जो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया था कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, यानी ऐसा कोई नियम संसद न पारित करे कि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि ये अनुच्छेद 33 के तहत कुछ अपवादों के लिए नियम बना सकती है। जैसे कि सशस्त्र सेना, सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस, ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो। अगर मान लीजिए कोई सेना में है या अर्धसैनिक बल में है, सैनिक बल में है या पुलिस में है, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी उसको समय पे छुट्टी नहीं मिल रही है या उसको काम के प्रति मतलब अधिक जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के तहत वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के दायरे को या रीट के माध्यम से ये संविधान में उल्लेखित किया गया है कि क्या वो संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसके अतिक्रमण होने पर क्या वह संविधान में वर्णित रीट के माध्यम से लागू करा सकता है? तो नहीं, इसमें साफ साफ मना किया गया है कि सेना, सैनिक बल, अर्धसैनिक बल या पुलिस, अन्वेषण ब्यूरो, जितने भी लगे हुए व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो हनन का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि आप मौलिक अधिकारों का हनन का तात्पर्य हुआ कि जो उसको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो उसे रोका जा सकता है। तो संसद को यह शक्ति दी गई है, संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बना सकती है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो भाग 3 में वर्णित जो मूल अधिकार उसके इतर वो कानून बना सकती है। तो क्या इसे न्यायालय में वाद योग्य माना जाएगा? तो नहीं। 33 हो गया। अब अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 भारत के किसी क्षेत्र में सेना लागू होने पर। अनुच्छेद 34 से कहता है कि अगर कहीं पे मार्शल लॉ यानी सेना का शासन चल रहा है तो वहां पे प्रतिषेध किया गया है कि आपके मौलिक अधिकारों का वहां तक सीमित कर दिया जाएगा। यानी कहीं भी सेना का मार्शल लॉ लागू है, यानी सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है या कोई कार्य कर रही है, तो वहां आपको रोका जा सकता है। आप मतलब तो क्या आवाज संचरण जो अनुच्छेद 19A के तहत आपको अधिकार दिया गया है कि आप अबाध रूप से कहीं भी आप संचरण कर सकते हैं, भारत के किसी कोने में संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो क्या जहां मार्शल लॉ यानी सेना का रूल चल रहा है क्या आप वहां घूम सकते हैं? तो उसके लिए साफ साफ मना किया गया है कि वहां आपके फंडामेंटल राइट जो है प्रतिषेध किया गया है कि अगर भारत संपूर्ण भारत क्षेत्र में या भारत के किसी क्षेत्र में सेना का मार्शल लॉ यानी जो सेना का कानून चल रहा है तो क्या वहां आपको आवाज संचरण की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 34 से कहता है
आपको आवाज संचरण की स्वतंत्रता वहां पे खत्म कर दी जाती है, यानी वहां पे सीमित कर दी जाती है जहां पे मार्शल लॉ यानी सेना का रूल लागू है। अनुच्छेद 35 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 35 इसमें संसद को यह शक्ति दी गई है, इसमें संसद को यह दी गई है कि भाग 3 में वर्णित जितने भी प्रतिषेध नियम बनाएंगे वह संसद द्वारा बनाया जाएगा। राज्य विधान मंडल द्वारा नहीं। अनुच्छेद 35 में कहता है कि इसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि भाग 3 में जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उसमें जैसे अनुच्छेद 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, और जैसे अनुच्छेद हो गया 34 हो गया 33 हो गया, तो क्या ये सब अधिकार से संबंधित नियम बना सकता है? कौन बना सकता है? तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें स्वतंत्र संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह भाग 3 में वर्णित जितने भी प्रतिषेधात्मक निर्देश दिए गए हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा उन्मूलन, ऐसी नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को होगा, राज्य विधान मंडलों को नहीं। तो अनुच्छेद 35 हो गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं का अधिकार, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, भाग 3 का एक दूसरा पार्ट था, बन गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।